कैसे तुमने खालू जान की मोहब्बत और एतमाद को किरची किरची कर दिया। एक लम्हे के लिए भी दिल नहीं कांपा। अल्तमश से मेरा रिश्ता बाबा ने खुद तय किया था। ये निकाह कल भी होना था, सो आज हो गया तो इतनी बड़ी कयामत नहीं आ गई। और तुम भी ये बात अच्छे तरीके से समझ लो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ अभी। खालू ने बुलाया। तुम्हारी जुर्रत कैसे है मेरे सामने मेरे घर में मेरी बीवी को अपने साथ लेके जाने की बात करते हुए? इस घर से रुतबा नहीं, तुम्हारी लाश चाहिए। ठीक है, मंजूर है मुझे। या तो रुतबा जाएगी या मेरी लाश। अल्तमश, रुक जाओ। रुतबा को खुर्शीद के साथ जाने दो। अगर भाई साहब ने बुलाया तो रुतबा जरूर जाओ। तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया साजदा, लेकिन बेटी बाप के एतमाद को नहीं, उसकी इज्जत को बर्बाद कर देती जब वो इजाजत के बगैर घर की दहलीज पार करती। क्या कह रही हैं माँ जी? आप क्या कह रही हैं? अभी हमारे निकाह हुआ, मैं क्यों भेजूं मामू की तरफ उसको? पागल मत बनो अल्तमश। अभी हमने सिर्फ अपना आधा मकसद हासिल किया। सिर्फ रुतबा तुम्हारी हुई है। भाई साहब की प्रॉपर्टी और दौलत अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। देखो अल्तमश, अभी हम उनसे बिगाड़ नहीं सकते। इस वक्त रुतबा यहाँ अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से चलकर आई, लिहाजा सारा इल्जाम हम पर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने रुतबा को रोक लिया तो फिर भाई साहब पूरा इल्जाम हमें देंगे। उसके बाद वो न जाने गुस्से में क्या कदम उठा ले। देखो मेरी जान, रुतबा तुम्हारी हो चुकी, उसे जाने दो। तुम देख लेना, वो खुद उसे हमारे हवाले करेंगे, और वो भी हमारी शर्तों के हिसाब से। और अब हम उनसे रुतबा ही नहीं, रुतबा के नाम होने वाली प्रॉपर्टी के कागजात भी लेंगे। माँ जी, मैंने अभी उसे जी भर के देखा भी नहीं है। बेटा, सारी उम्र पड़ी है, जी भर के देखना। अभी जरा सब्र से काम लो। मैं पहले बहुत डर रही थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि एक ही जिस्म में मैंने आसमान छू लिया है। रुतबा, मेरी जान, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मामू से जमीनें, प्रॉपर्टी, सब कुछ तुमने अपने नाम पे करवाने हैं। वो सब कुछ हमारा ही तो है। आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाएगा। पर अब तुम जल्दी मुझे लेने आ जाना। अब तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। बाबा मुझे रोक नहीं सकेंगे। मैं जल्द आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसे गौर से सुनो। हमारा एक होना आधी कामयाबी है। मामू से सब कुछ हासिल करने के बाद हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कह रहा कि तुम जाओ यहां से। तो रोक लो। तुम एक बार रोक कर तो देखो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पास ही रहूंगी यहाँ पे। कभी कभार बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटी खुशी कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम जाओ।
जाओ और मामू से अपना हक लेकर आओ। दिया मैंने, क्या हो गया ये मुझसे? क्यों गई थी मैं उसको वहां लेके? क्या जरूरत थी मुझे रुतबा को घर से निकाल के अल्तमश के पास लेके जाने की? ना मैं उसको अल्तमश के पास लेके जाती और ना ये निकाह होता। आपने भी मुझे नहीं रोका, क्यों नहीं समझाया मुझे? अस्का, अब जो होना था वो हो गया है। इस तरह रो रो के खुद को हल्कान करने से क्या फायदा होगा? इसका जो भी हो, कम से कम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अब तुम अपने लिए बेहतर सोच सकोगी। भूल जाओ सल्तान। नहीं भूल सकती मैं अल्तमश को। मोहब्बत है वो मेरी। भला आज तक कोई अपनी मोहब्बत को भूला है क्या? अभी और कितनी देर है? मैं थक गई हूँ। आखिर बाबा ने बुलाया क्यों है वहाँ पे? शाबाशी देनी होगी, हो सकता है कि बड़ा इनाम मिल जाए। अच्छा, तो भी तो तुम्हारा इनाम मिल गया। तुम्हारी चापलूसी का, तुम्हारी खुशामद का नहीं। फिर तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? कुछ और भी चाहिए था जो नहीं मिला? छोड़ भी चाहिए। निकाह के बाद ससुराल से ही रुखसत हो के भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि किसको क्या चाहिए। प्लीज अपनी फजूल बातें बंद करो। मेरे बाबा जान की सारी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उनकी इकलौती बेटी हूँ मैं। अपना हक मांगने में और किसी और के हक पे डाका डालने में बहुत फर्क होता है। कितनी चालाकी से तुमने वो जमीन अपने नाम करवा ली ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि बाबा के कान कौन भरता है मेरे और अल्तमश के खिलाफ? मैं तुम्हारे किसी भी इल्जाम का जवाब नहीं दूंगा। जवाब उनको दिया जाता है जिनकी कोई अहमियत है, और तुम मेरे और खालू के दरमियान दूर दूर तक कहीं नहीं हो। और ये बात याद रखना। मैंने पूछा था कितनी देर लगेगी? 2 घंटे। अभी भी 2 घंटे? मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे भूख लग रही है और प्यास भी, और मुझे चाय भी चाहिए। क्यों नहीं? तुम्हारे निकाह की दावत मेरी तरफ से ही सही, पर होनी चाहिए। लगता है तुम्हें मेरे निकाह की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, वरना झूठे मुंह ही सही बंदा मुबारकबाद तो दे देता है। आखिर कुछ भी हो, तुम हो तो मेरे कजिन ही। ये जरूर देता, अगर ये निकाह खालू की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ होता तो। और मुझे तो हैरत होती है कि तुम अपने बाप को दुख देकर कितनी खुश हो। अगर मेरे पास ऐसा बाप होता ना, तो मैं उसके पाँव धो धो कर पीता। बिना मांगे तुम्हें इतना प्यार मिला, बिना किसी कोशिश के तुम्हारे घर में हर वो नेमत, हर वो आसाइश मौजूद है जो हजारों लोगों के पास नहीं है। तुम अपनी बाप की मोहब्बत का बहुत गलत फायदा उठा रही हो रुतबा। तुम्हें मुबारकबाद की नहीं, नसीहत की जरूरत है। तो बंद करो अपनी मैसेज। मैं जानती हूँ तुम जलते हो। You just jealous of everything. दुनिया का हर इल्जाम तुमने मेरे सर डाला है,
और मैंने हंस के सहा ऐसा, लेकिन अब ये सब बेकार है। खैर, तो मैंने कहा कि मुबारकबाद दी हो या नहीं, दावत जरूर दे, गवाह रहना इसकी। अब चलो, देर हो रही है।